स्टार्ट करें क्लास। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरणं नमो उवज्जायणं नमो लेसोत्साहनं एसो पंच नमोकार सर्व पापनाशनं मंगलानं च सर्वेषां पद्मं हवै मंगलम। समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सचत नमन। युग पुरुष प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराजी महाशय के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। सिमंदर स्वामी के अनुग्रह से पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, आज काफी कम। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही। थोड़ा वेट करें या क्लास स्टार्ट कर दें? चलिए, कल क्या क्वेश्चन दिया था आप लोगों को? पहले गुणस्थान वाला जीव तीसरे गुणस्थान में जा सकता है क्या? यही था। हाँ, हाँ, बताओ, किसी ने आंसर भेजा है? आंसर तो पहल, पहले गुणस्थान वाला जीव तीसरे गुणस्थान में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, बताइए। नहीं जा सकता है। अच्छा। नहीं जा सकता। हाँ, मिथ्यात्व में से निकलेगा तो वो सीधा संकित में आएगा, तो चौथे गुणस्थान में आएगा। तो तीसरे में नहीं जा सकता। तीसरे में नहीं जाएगा। अच्छा, और कोई आंसर? और कोई? क्लास में सिर्फ एक या दो ही लोग पढ़ते हैं ऐसा लगता है। पहले गुणस्थान वाला जीव तीसरे गुणस्थान में जा सकता है क्या? और किस? नहीं जाएगा, रिस्पेक्ट में आते हैं के लिए वही जैसे मैंने बताया, चौथे में ही जाएगा। आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं, मतलब थोड़ा नेटवर्क इशू है क्या? पहले गुणस्थान वाला जीव तीसरे गुणस्थान में जा सकता है कि नहीं जा सकता, बताइए। इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, रोज आप लोग क्लासेस कर रहे हैं। ये हमारी ये कह रहे हैं कि पहले वाला नहीं जाएगा, तीसरे में नहीं जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा तो चौथे में ही जाएगा सीधा, जैसे आंटी ने कहा। क्या? अच्छा, मतलब आंटी ने बोला तो वो सही है। लग रहा है मुझे। आप बताइए। ल- लग रहा गुरु है। गुरु जी से थोड़ा सा सीखा था, वो बोले पहले गुणस्थान से सीधा वो चौथे गुणस्थान में ही जाते हैं। वो गुणस्थान का थोड़ा बहुत पढ़ा था तो थोड़ा सा ध्यान में है। आपकी क्लास तो मैं नहीं कर पहले पाई थी, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। कोई बात नहीं। पहले गुणस्थान वाला जीव कौन सा जीव है? मिथ्यात्वी। मिथ्यात्वी जीव है, ठीक है ना? जी। तीसरा गुणस्थान किसका है? मिश्र गुणस्थान है मिश्र गुणस्थान का मतलब क्या होता है? कि वो मिथ्यात्वी है और सम्यक तो उसमें शुरुआत हुई है। थोड़ा सम्यक्ति थोड़ा मिथ्यात्व आधा आधा हाफ पैसा। हाफ कैसे रहता है? नहीं, शुरुआत हुई है। हाफ कैसे रहता है? दीदी हाफ आपका नहीं। दीदी आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल करिए ना। ऐसे सॉरी ही है सॉरी। अपना। हाफ कैसे रहता है, बताइए। या तो मिथ्यात्वी रहता है या सम्यक्ती रहता है। हाफ मतलब क्या समझे हैं, तीसरे गुणस्थान से क्या समझे हैं, ये बताइए मुझे। जल्दी जल्दी, पूरी क्लास इसमें नहीं निकालना है अपन को, या इसी में निकालना है तो फिर मैं आराम से बैठती हूँ। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मिश्रण, इस अवस्था को मिश्र। मतलब वो मिथ्यात्व को भी सही समझेगा और सम्यक्त को भी सही समझेगा, ये मिश्र। मेरे से पूछ रहे हो आप कि बता रहे हो, ये बताओ पहले तो। मैं बता रही हूँ शायद आपको।
नित्य गुण स्थान में ना रुचि होती है ना अरुचि होती है, वो किस चीज के प्रति ना रुचि होती है ना धर्म के अरुचि प्रति, होती है? धर्म के, वो देव गुरु शास्त्र में ना तो उनको श्रद्धा होती है ना अश्रद्धा होती है। हाँ, ठीक है, ये सही है। मिश्र गुण स्थान की परिभाषा कि जब जीव इस कंडीशन में रहता है कि देवगुरु धर्म के प्रति ना उसको श्रद्धा है और ना ही क्या है, अश्रद्धा है। न श्रद्धा है ना आस्था है, दोनों नहीं रहेगा तो मिथ्यात्व होगा, मिश्र नहीं होगा। समझो बात को, न श्रद्धा है न अश्रद्धा है, न रुचि है न अरुचि है ना? वो वाली स्थिति मतलब न्यूट्रल रहता है, उसको नहीं पता रहता है कि क्या है, जिनको तो उसको ये सब नहीं जानकारी रहती है ना? तो वो होता है मिश्र गुण स्थान। तो अब बताओ, जब जीव मिथ्यात्व में है, एक सेकंड, मिथ्यात्व में कोई जीव है, ठीक है? अभी वो किस अवस्था में है, मतलब अभी उसकी मेंटालिटी क्या है? वो मतलब वो ना तो व्रत परिछन कर सकता है ना कुछ धर्म कर सकता है ना कुछ। मेंटालिटी क्या है अभी? निकृष्ट अवस्था में है। अभी वो निकृष्ट अवस्था में है, अभी वो मतलब जिनेश्वर भगवान की वाणी को सत्य नहीं मानता ठीक है ना? अभी वो क्या, अभी उसकी पूरी श्रद्धा, अभी उसकी आस्था या मतलब वो धर्म अन्य के प्रति तीर्थों को, कुदेव कुगुरु कुधर्म को वो क्या मानता है, सही गलत मानता सही है मान। है ना? जो कुदेव कुगुरु कुधर्म को सही मानता है, जिनेश्वर भगवान के द्वारा प्रकल्पित तत्व पर जिसको श्रद्धा नहीं है, वो जीव कौन सा होता है? मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्वी है, ठीक है? अब वो मिथ्यात्वी जीव है। और जो मिश्र वाला कौन है? जिसको जिनेश्वर भगवान की वाणी के प्रति ना रुचि है ना अरुचि है। जी, अभी तो वो एकदम नेगेटिव है, जब मिथ्यात्वी है तो वो क्या है? इसका मतलब टोटली नेगेटिव है ना? जी, लेकिन मिश्र में क्या स्थिति रहती है? मतलब उसमें ना रुचि होती ना अरुचि होती ना रुचि होती है ना अरुचि होती है। के तो प्रति। न्यूट्रल में आने के लिए नेगेटिव से नहीं आएगा वो पहले क्या होगा, वो पहले सम्यक्त्व को समझेगा, सम्यक्त्व की जानकारी होगी उसको, मतलब सुगुरु सुधम सुदेव के प्रति उसकी क्या होगी, रुचि जागृत होगी, है ना? जब वो सम्यक्त्व में जाएगा, उसके बाद वो मिश्र अवस्था में आ सकता है। डायरेक्ट जीरो से वो मिश्र में नहीं जा सकता। जैसे आ, मिश्र का मतलब क्या हो गया, जैसे श्रीखंड होता है, ठीक है? श्रीखंड जी, का टेस्ट कैसा होता है पूछेंगे आपको तो क्या बोलोगे? खट्टा मीठा। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, है ना? तो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा टेस्ट लाने के लिए उसमें खट्टा जो दही है, उसमें अपने को शक्कर या गुड़ डालना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना? उसके बिना दोनों टेस्ट आएगा कि आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो वैसे मिथ्यात्व तो अभी है उसके पास, है ना? मिथ्यात्व से वो सम्यक्त्व में जाएगा, उसके बाद ही दोनों वाली स्थिति आ सकती है। समझ में आ रही है बात? ये तभी मिश्र में क्या है? हम्म तभी वो समझेगा कि धर्म वो क्या ठीक है क्या गलत है। मिश्र का मतलब होता है सम्यक मिथ्या, यही होता है। कोई इसको सम्यक भी लिखते हैं और कोई सम्यक भी लिखते हैं, ठीक है? दोनों कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मीठा। मत होना, कहीं ग लिखते हैं कहीं क लिखते हैं, ठीक है? सब में सम्यक मिथ्या, है ना? तो ये होता है मिश्र। तो मिश्र के लिए सम्यक भी है और क्या है, मिथ्या भी है, मिथ्यात्व भी है। दोनों है। तो अभी तो मिथ्यात्व में है, पहले गुण स्थान में, ठीक है? मिथ्यात्व वाला सीधा सीधा तीसरे में जा पाएगा क्या? नहीं, नहीं नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सम्यक मिथ्या है ना, तो सम्यक्त्व का भी थोड़ा सा स्पर्श होना क्या है, जरूरी है। जरूरी है। समझ में आ गई बात? लॉजिक समझ में आ गया? हाँ सारे। लेकिन उसको ठीक। संकित कैसे आएगा फिर रुचि दीदी, अगर जब वो संकित मिथ्यात्व आएगा है नहीं, एकदम तो? मिथ्या तो कैसे आता है? जैसे
यथा प्रवृत्तिकरण अपूर्वकरण करने के बाद समित आती है ना, कोई जीव अनादिकाल से मिथ्यात्वी है, ठीक है। जो अनादिकाल से मिथ्यात्वी जीव जब अपने कर्मों की स्थिति को एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की रह जाती है उसकी स्थिति, है ना, हाँ बहुत ज्यादा स्थिति वाले कर्म जब कम होकर के एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के रह जाते हैं, उस समय क्या होता है, एक प्रवृत्ति से यानी नेचुरली क्या वो इस तरफ अभिमुख होता है। देखो जैसे क्या होता है, कोई पत्थर होता है, ये हाँ एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, पानी में जैसे पत्थर पानी में लुढ़कता हुआ इधर उधर टकरा टकरा के क्या हो जाता है, गोल और चिकना हो जाता है। गोल हो जाता है, चिकना बन जाता है ना, गोल मटोल चिकना बन जाता है। वैसे ही अनादिकाल से संसार के दुख ये सब कष्टों को सहन करते 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 आत्मा भी क्या हो जाती है, आयुष्य कर्म को छोड़ करके बाकी जो अपने 7 कर्म रहते हैं उनकी हाँ स्थिति को कम करके एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की कर लेते हैं, मतलब सहन कर करके। अच्छा समझ में आ रही बात, कर्म कैसे कम होते हैं, सहन कर सहन करके, करके। ठीक है ना, हाँ उसको भोग के। तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण जब स्थिति बचती है ना, तो फिर उस समय जीव यथा प्रवृत्तिकरण में प्रवेश करता है। यथा प्रवृत्ति मतलब जैसे जैसे पहले भी हमने प्रवृत्ति की हुई है, यथा यानी जैसे, पूर्व की तरह प्रवृत्ति है ना, करण यानी हो जाता है अपने परिणाम आत्मा के। तो समझो जो अनादिकाल से मिथ्यात्वी जीव है वो सम्यक्त की तरफ कब आएगा, जब उसके आयुष क्रम को छोड़ के बाकी जो कर्मों की स्थिति है वो कम हो एक जाएगी। कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बचेगी। समझ में आ रही है बात, 1 करोड़ या 1 कोड़ा कोड़ी दी। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति जब बचती है तब संसार सागर में परिभ्रमण करता हुआ जीव क्या हो जाता है, इस यथा प्रवृत्तिकरण को प्राप्त करता है। यथा प्रवृत्तिकरण मतलब वही जैसे लुढ़क लुढ़क के पत्थर गोल हो जाता है ना, वैसे ही सहन कर करके आत्मा भी क्या हो जाती है, अब उस स्थिति में आ जाती है कि अब इसको क्या करना है, अपना संसार सीमित करना है, मतलब अब वो अपूर्वकरण की तरफ आती है। अपूर्वकरण का मतलब क्या हो जाता है, अब ये सब आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ भी हो सकता है पर ठीक है अपन करते हैं। मतलब अपूर्वकरण यानी पहले जो कभी नहीं हुआ उसके साथ, अपूर्व, समझ में आ रही बात, अपूर्व जी, यानी जो पहले पहले नहीं हुआ है ना। अब जो होगा, अब क्या होगा, अब वो अपने कर्मों की स्थिति को कम करेगा, रसों को कम करेगा, ठीक है, और क्या बोलना चाहिए, अपने कर्मों को जो उदय में आने वाले कर्म हैं उनको जल्दी उदय में लाएगा। ऐसे कुछ कुछ मतलब वो होती है कर्मों की उदीरना होती है, संक्रमण होता है, गुण श्रेणी होती है, ये सब चीजें अलग अलग होती है। तो ऐसे कुछ कुछ काम है जो पहले कभी किए नहीं है जीव ने, वो अब करेगा, तो इसलिए इस अवस्था को बोलते हैं अपूर्वकरण। इसको निवृत्तिकरण भी बोलते हैं। ये अभी अपन आगे जब ये पढ़ेंगे ना गुणस्थान, निवृत्ति बहादुर गुणस्थान वगैरह, तब ये आपको काम आएगा। अभी आज मैं ना पहले आप लोगों को वो बताती हूँ, जो कल अपनी बात हुई थी कि काल काल का माप, हम लोग हमें मैं कई बार होता है बोलती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, बट मैं आज याद रख के वो लेकर आई हूँ कि आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, काल, देखो काल का माप, काल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, समय। सबसे सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म क्या है, समय। समय, ठीक है। समय समय काल की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई, ओके। समय से बड़ा क्या होता है, आवलिका, आवलिका, तो आवलिका कितनी होती है, तो असंख्यात समय की एक आवलिका होती है। किसके एक आवलिका मतलब कितने समय हो गए उसमें, असंख्यात। असंख्यात समय,
बात समझ में आ रही है? जैसे अपन पलक झपकते में कितने समय निकल जाते हैं? असंख्यात समय। असंख्यात में। एक बार पलक झपकते हैं, एक बार बस ये ऐसे पलक झपकी और कितने समय निकल गए? असंख्यात समय। असंख्यात समय। ठीक है, तो वैसे ही असंख्यात समय की एक आवलिका होती है। ओके, अभी हम जो पढ़े थे 25 बोल में, समूर्छिम मनुष्य, समूर्छिम मनुष्य का जीवन कितने समय का होता है? उसका आयुष्य कितना होता है? अंतर्मुहूर्त। जन्म मरण करते रहते हैं। बताओ, समूर्छिम मनुष्य का एक समय में 17-18 बार जन्म मरण हो जाता है। वो तो निगोद के जीव है। 17.5 बार नाड़ी के एक थपके में। समूर्छिम मनुष्य कितनी देर जीता है? कुछ नहीं पढ़ते हो आप लोग, पुराना कोई मतलब नहीं है। आज के बाद रिकॉर्डिंग डालना बंद करवा देंगे हम। दीदी एक अंतर्मुहूर्त। आप भैया होंगे यहाँ पे तो आप सुन लेना, नहीं तो मैं बाद में बता दूंगी कि आज के बाद रिकॉर्डिंग डालने का कोई सेंस नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है ना? वो इतना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग पोस्ट करते हैं कि आप लोगों को बाद में पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। छोड़ दूं यहीं पे, इसको दे दूं फिर क्वेश्चन आप लोगों को? समुच्चय मनुष्य कितना जीता है? असन्नी मनुष्य समुच्चयम एक अंतर्मुहूर्त के अंदर, अंतर्मुहूर्त के अंदर मरता है वो। अंतर मुहूर्त तो बहुत बड़ा हो जाता है, अंतर मुहूर्त बहुत बड़ा हो जाता है। उसका एक पर्टिकुलर टाइम है कि इतना जीता है समुच्चय मनुष्य। 17 ठीक बार है, जन्म मरण करता है ना एक सांस में। 17 बार जन्म मरण निगोद के जीव करते हैं, एक नाड़ी के एक थपके में, एक श्वास में 17 बार जन्म मरण करते हैं जो। ठीक है, वो समुच्चय मनुष्य का नहीं है। लिखो, क्वेश्चन नोट करो आप लोग, चलो खोदना, नहीं तो फिर मैं सच्ची बोल रही हूँ मैं। ठीक है, जिनको क्लास में, तभी आप लोग ना एकदम अलर्ट होकर के पढ़ोगे और समझोगे, नहीं तो मतलब ही नहीं होता है। याद नहीं रहता है। समुच्चय मनुष्य का आयुष्य कितना? लिखो। 3.5 पर्याप्त या पूर्ण करने जितना। वो ठीक है, उसका समय है 3.5 पर्याप्ति का। इतने आश्चर्य की बात है, बताओ किसी को नहीं याद आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद 2 लाइन छोड़ देना, वो आपका आंसर आने के बाद अपन समझेंगे उसको। उसके बाद आएगा 7 श्वास। श्वास मतलब क्या हुआ? सांस लेना। सांस लेना और छोड़ना दोनों, श्वासोच्छ्वास है ना? ठीक है। पूरा लिख देते हैं। 7 श्वासोच्छ्वास का एक स्तोक। 7 श्वासोच्छ्वास का एक स्तोक, ठीक है। 7 स्तोक का एक लव। एक लव, और 77 लव का एक मुहूर्त। 48 मिनट 77 लव का एक मुहूर्त। एक मुहूर्त। देखो, अभी अपन, आप लोगों के मन में, किसके मन में आया होगा कि ये स्टोक लव तो हम लोग कभी सुने भी नहीं है? कोई ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने लव सुना ही नहीं है? नहीं सुना दीदी, फर्स्ट टाइम। स्तोक मतलब क्या होता है रुचि दीदी? 7 सांस लेते ना, सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, 7 अच्छा। बार सांस ले और छोड़े, उतने समय को हम्म
कंबाइन करके उसको एक स्तोक का नाम दे दिया है। जैसे अपन अच्छा। 48 मिनट को कंबाइन करके एक मुहूर्त समझते हैं, है ना? हाँ तो वैसे ही जब 7 सांस लिए और छोड़े तो उतना टाइम हो गया, मतलब एक स्तोक हो गया। ओके। ठीक है। हाँ अब 7 स्तोक यानी कितनी सांस हो गई यहाँ पर? 7 49 बार। 49 श्वासोच्छ्वास, है ना? 7 स्तोक का एक लव यानी एक लव में कितने श्वासोच्छ्वास हो गए? 49 श्वासोच्छ्वास हो गए। हाँ ठीक है। अब देखो, अब आता है वर्ड लव। लव वर्ड आता है पुच्छिन सुडम में। पुच्छिन सुडम याद है? लव सप्तमावा। खरोच हाँ, पूछी लव सप्तमावा। मतलब जो सर्वार्थ सिद्ध विमान में जो देव हैं, है ना, हाँ जी। उनमें से मतलब ऐसा होता है कि जब मनुष्य गति में रहते हैं, जो कुछ देव, जो अभी देव है उनमें से मनुष्य गति में जब साधक हैं वो, तो उनके पास उनके कर्म बच गए हैं, लेकिन 7 लव का आयुष्य कम पड़ जाता है। कितना? 7 लव का। 7 लव यानी कितना हो गया? 4 मिनट 4 मिनट 49 नहीं, 4 मिनट 49 तो 7 वो का है। 343 श्वासोच्छ्वास होगा। समझ में आ रही है बात? मेरे ख्याल से यही होगा, एक बार आप लोग और निकाल लो, मतलब 7 का क्यूब तो यही होना चाहिए। 1 मिनट 40 सही है। हाँ तो 343 श्वासोच्छ्वास, समझ में आ रही है बात? 343 343 श्वासोच्छ्वास, मतलब आप सोचो ना 343 सांस लेने में कितना टाइम लगेगा। इतने सांस उनके कम पड़ जाते हैं, जिस कारण से उनको 33 सागरोपम से ज्यादा, अभी तो 33 सागरोपम सर्वार्थिक विमान में, उसके बाद और मनुष्य गति में जो समय लगेगा मोक्ष जाने के पहले, इतना समय और वेट करना पड़ता है। दी आपने ये कितना लिखा है 363 लिखा है कितना होगा 49 इंटू 7? 343 343 लिखा है मैंने। क्लियर नहीं है क्या बोर्ड? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? दी एक बार दोबारा बता दो तो मैं बताती हूँ। जो 7 लव की आयुष्य क्या हो जाती है, उनको कम कम पड़ हो जाता जाती है, उनके कर्म बचे रहते हैं। 7 लव मतलब क्या हो गया? 343 श्वासोच्छ्वास, है ना? और अभी हम पढ़े थे कि 77 लव का एक मुहूर्त, 77 लव का एक मुहूर्त। एक मुहूर्त, मतलब सोचो एक मुहूर्त का भी कितना हिस्सा, कौन सा हिस्सा हो जाएगा? एक मुहूर्त का 77 का कितना परसेंट 7 आएगा, निकालो। 11। लगभग 11 हाँ। सोचो एक मुहूर्त का भी कितना छोटा हिस्सा, इतना छोटा हिस्सा हो जाता है कि वो उतना समय कम पड़ने पे उनको 33 सागरोपम से ज्यादा वेट करना पड़ेगा मुक्त होने के लिए। अगर ये 7 लव का समय उनके पास और रहता ना, तो वो उसी भाव में मोक्ष चले जाते अपने कर्म खपा के। वार्षिक वाले विमान वाले जाते हैं ना करते हैं जो जिनका ऐसा होता है फिर वो सर्वार्थिक विमान में जाते हैं। डिस्टरबेंस आ रही है तो आवाज बंद करवाओ ना रुचि दीदी। डिस्टरबेंस आ रही है देखिए आप लोगों से ना एकदम नम्र निवेदन है कि जब भी आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड साउंड आप लोग के यहाँ रहता है या आप लोगों को पीछे बात करनी होती है ना, तो आप लोग अपना फोन म्यूट कर लिया कीजिए, और या फिर म्यूट रखिए, जब आपको बोलना है तब अनम्यूट कीजिए, क्योंकि क्लास का भी कुछ डिसिप्लिन होता है ना, तो वो ठीक लगता है। आज तो हम लोग हैं
ओके, हम लोग वापस रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ठीक है, लेकिन जब कोई तीसरा रिकॉर्डिंग सुनेगा ना, तो वो क्या बोलेगा, इस क्लास में कुछ डिसिप्लिन ही नहीं है, ऐसे सोचेंगे वो। तो अनुशासन रहना चाहिए ना, और किसी को भी आवाज नहीं आ पाती है इस वजह से। तो जिनके भी साथ में है, जिनको भी पीछे बात करनी है, कुछ और काम करना है, पीछे टीवी ऑन है और कोई वॉल्यूम मतलब साउंड है उधर पीछे में, तो अपना फोन म्यूट रखिए। आपको बोलना है तो अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को कि एक मुहूर्त का भी 11वां हिस्सा, मान के चलो आप, उतना छोटा हिस्सा जो रहता है, उस उतना सा समय, उतनी सी आयुष्य अगर और हो जाती उनके पास, वो तो वो मोक्ष उसी भाव में में क्या हो जाते, चले जाते हैं। मोक्ष चले जाते। लेकिन उतना सा आयुष्य कम पड़ जाता है, इसलिए उनको इतना समय, तो 33 आप सागर की स्थिति यही है क्या? 33 नहीं, सागर कितना नहीं। लंबा होता है, और उसके बाद फिर और वापस जब मनुष्य आएंगे, मनुष्य बन के 8 वर्ष के होने के बाद, जब वो एलिजिबल होंगे कि दीक्षा ले सकते हैं, तो उसके बाद वो जब उनकी आयुष्य पूरी करके क्या होंगे, मोक्ष मोक्ष। जाएंगे। तो बात समझ में आई कि ये इसलिए बता रहे हैं कि छोटा छोटा समय भी इतनी वैल्यू रखता है, हमको नहीं समझ में आता है और हम उसको वेस्ट किए जाते हैं। जी एक बार मुझे ना 343 कैसे निकाला ये बता दीजिएगा। 343 कैसे निकाला है? एक लव, एक सेकेंड, 7 चतुर्दश का एक स्तोक, नहीं नहीं, 7 7 स्तोक का लव, एक लव का, हाँ सॉरी, 7 स्तोक का एक लव, एक लव। 7 स्तोक का एक लव था, जी। ठीक है। हम्म। और एक स्तोक में कितने श्वासोच्छ्वास है? 7। 7। एक श्लोक में 7। एक 7 श्वासोच्छ्वास का एक स्तोक, ठीक है ना। तो जब एक लव, एक स्तोक में 7 श्वासोच्छ्वास है, तो एक लव में कितने श्वासोच्छ्वास होंगे? 49। 49। आप नहीं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आंसर देंगे, सॉरी सॉरी। सॉरी। उनको समझना है ना। हम्म। समझ में आ रहा है आपको कि 7 एक स्तोक श्लोक। में कितने श्वासोच्छ्वास हैं? जी 7 श्लोक का एक लव, एक श्लोक में 7 श्वासोच्छ्वास। और हाँ और क्या पूछा आपने? 7 श्लोक में हाँ, मतलब एक लव में कितने श्वासोच्छ्वास होंगे? तो 49 हो गया ना जी। 7 को 7 49 हो गुना। गए, हाँ। है ना। मतलब एक लव में 49 श्वासोच्छ्वास, ठीक है। तो 7 लव में कितने होंगे? 49 में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 49 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 में, 7 से कर 7 लेंगे ना। 7 9 30 30 कितना आएगा? 9 7 जा, 443। 40। 7 4 जा, 28 प्लस 6 34, ऐसे आया 343। जी। गुना का। समझ में आया? हाँ जी अब समझ आ गया। सबको आ गया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं। ये गणित बताने के पीछे रीजन क्या है? सिर्फ आपको समय की कीमत बताने का रीजन है। हाँ जी। इतना सा समय बस और रहता, कितना समय सोचो, ये तो सिर्फ 49, है ना, 49 मतलब 7 लव, 7 लव की बात है यहाँ पे। 7 लव का समय और रहता, तो वो जीव कहाँ चले जाता? मोक्ष चला जाता। चला जाता है। और एक मुहूर्त में कितने लव हो जाते हैं? 77। एक मुहूर्त में 77 लव हो जाते हैं। उसको कितने लव की जरूरत थी? वो थी 7 लोग की। 7 लव की जरूरत थी। बात समझ में आ रही है? 7 लव की ही जरूरत थी, एक मुहूर्त की भी जरूरत नहीं थी, जी। केवल 7 लव की। तो दीदी से समय की इतनी कीमत है। दीदी से अंतर्मुहूर्त कह सकते हैं। हाँ, अंतर्मुहूर्त तो ही है। तो मैंने यही आंसर बताया था अंतर्मुहूर्त उसका देगा। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हैं आप? या तो फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो समझ में आया? 77 लव का कितना हुआ? एक मुहूर्त। एक एक पूरा मुहूर्त मतलब कितने मिनट? 48 मिनट। 48 मिनट,
ठीक है। जी 48 मिनट में दीदी कितने अब आप- श्वासोच्छ्वास? हाँ, अब इसमें कितने श्वासोच्छ्वास ये आप लोग निकालना, ठीक है। 48 मिनट में अंतर्मुख आपकी ना जो आपने वॉइस पूछा था बिल्कुल नहीं आ क्वेश्चन, रही है, उसका आपका आंसर अंतर्मुख नेटवर्क होगा। इशू है। मैंने अंतर्मुख कहा नहीं भाई, उसका है, उसका क्वांटिटी है, मेंशन्ड है कि इतने दे, अच्छा, ओके है ना। ठीक है। ठीक है। एक मुहूर्त में कितनी घड़ी होती है? 2 घड़ी। 2 घड़ी ये तो सबको पता है ना, 24 मिनट इसीलिए तो 1 घड़ी अपन वो भजन गाते हैं ना। 2 समाई घड़ी कौन सा प्रभु का भजन है भजन, बताओ? दो घड़ी दो प्रभु घड़ी रो प्रभु भजन का भजन करो। इसका मतलब क्या है? समाइक लेकर के बस भक्ति करना है, समझना, ठीक है। दो घड़ी, 2 घड़ी यानी एक मुहूर्त, एक मुहूर्त यानी कितने मिनट? 48। 48 मिनट 48 मिनट, ठीक है। कितने घंटे होते हैं दिन भर में? 24 घंटे 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट 60 मिनट होते हैं। हर घंटे से 2-2 मिनट निकाल लो, कितने मिनट होंगे? 2 घड़ी 48 मिनट। 48 मिनट होंगे। तो हाँ, हर घंटे से हम 2-2 मिनट अपने लिए निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं? 100% निकाल सकते हैं। सब निकाल निकालते हैं। हाँ बस हाँ सकते यहाँ क्लास में जितने लोग प्रेजेंट हैं सबके सब निकालते हैं। हाँ हाँ दीदी निकालते हैं। जो नहीं निकालते होंगे हाँ निकालते हैं। वो आज से निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे हमको समझ में आया होगा कि समय की कितनी कीमत है। जो जी। 2 घड़ी तो बहुत ज्यादा हो गया। सोचो 7 लव की कमी से कितना भुगतना पड़ गया, कितना वेट करना पड़ गया। होता है ना, 1 मिनट को चूक गए तो क्या हो जाता है, ट्रेन छूट गई। निकल गया। अब कितना वेट करना पड़ेगा नहीं पता। एक मुहूर्त में फिर 65,536 आएगा क्या? क्या चीज? ये हमने निकाला है ना श्वासोश्वास। नहीं, एक मुहूर्त में श्वासोच्छ्वास 65,536 नहीं आएगा, 1 मिनट वो क्षुल्लक भाव होते हैं। हाँ एक मुहूर्त में 3,773 या 760। तो 3773 यस, हाँ 3373। 73 सॉरी। एक मुहूर्त में 3773 आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब कितने मुहूर्त का एक दिन? 30 30 मुहूर्त का एक दिन। एक दिन। एक दिन और रात में कितने मुहूर्त होते हैं? 15 15 अहोरात्र 15 हाँ, अहोरात्रि मतलब 30 15 मुहूर्त, ठीक है। 15 दिन का पक्ष। एक पक्ष, एक पक्ष ठीक है। 2 पक्ष का एक एक मास मास। एक मास, ये सबको पता है ना। 2 पक्ष का एक एक मास, यप। और 2 मास का, 2 एक मास ऋतु की, एक ऋतु 2 मास की एक ऋतु एक ऋतु, ठीक है। 6 महीने की, 6 मास की एक आयन। 3 ऋतु 3 एक अयन अयन, 3 अयन 1 मिनट 3 ऋतु का एक आयन। 3 ऋतु का एक अयन एक या अयन 6 3 मास ऋतु का का एक अयन, अयन ठीक है। 12 मास का 2 अयन एक वर्ष या 2 अयन, ओके। 5 वर्ष का एक युग। एक युग एक युग। जो बोलते हैं ना युग बदल गया, मतलब 5 वर्ष में चीजें क्या हो जाती है, बदलती है। 5 वर्ष का उसके बाद बदलती है चीजें एक युग एक युग, ठीक ठीक है है। जी। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक के वर्ष तक के अपने को समझ में आ गया है। अब अपन जाएंगे पूर्वांग त्रुटितांग, वो सब समझना है अपने को।
अपन पढ़ते ना, इतने पूर्व, इतने लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व, वो सब कैसे होता है। अब 84 लाख वर्ष, कितने वर्ष हुए? 84 लाख वर्ष। 84, 84, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग पूर्वांग। क्या है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग। एक पूर्वांग, और 84 लाख इंटू पूर्वांग का एक एक पूर्व। पूर्व। इसका मतलब क्या हुआ? 84 लाख इंटू 84 लाख। इंटू 84 लाख 84 लाख। तो एक पूर्व बन जाएगा। समझ में आया? जी। एक पूर्व कैसे होता है? 84 इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख। 84 लाख इंटू 84 लाख, यानी 84 लाख को जब 84 लाख से गुणा करेंगे तो तो एक जो संख्या आएगी वो होती है एक पूर्व। जी। ठीक है, तो मरुदेवी माता का आयुष्य कितना था? तो एक पूर्व। करोड़ पूर्व। करोड़ पूर्व। और ऋषभदेव भगवान का? करोड़ पूर्व। 84 लाख पूर्व। 84 लाख। कितना था? 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व। तो उनका आयुष्य कैसे निकलेगा? 84 लाख इंटू 84 लाख करेंगे तब तो एक पूर्व निकलेगा, है ना। तो जब उसको और 84 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकलेगा उनकी आयुष्य बदल। तो जितने वर्ष आएंगे उतने वर्ष की उनकी आयुष्य थी। जी, ऋषभदेव भगवान की कितनी थी? 84 लाख पूर्व। तो समझ? 84 लाख पूर्व की, तो उसको इंटू थोड़ा करेंगे हम। अरे 84 लाख से करेंगे। सुनो, ठीक। समझ में आया? 84 लाख इंटू 84 लाख एक एक पूर्व पूर्व। मतलब कितना हुआ? 84 लाख इंटू 84 लाख। जी ठीक है। ठीक है, और इसके बाद और 84 लाख पूर्व, मतलब हाँ और जी। 84 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। आ गया। और एक इसकी मरु एक देवी की पूर्व कितनी बताई थी में, आपने? मरु देवी की एक मिनट, एक पूर्व में 70,560 अरब वर्ष होते हैं। एक पूर्व में कितने वर्ष? 70,560 अरब वर्ष, मतलब 84 लाख को जब 84 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो जो वर्षों की काउंटिंग आएगी वो लगभग ऐसी आती है। त्रुटियांक बोलते हैं किसको? उसको अभी अब अपन उसका अपने को उससे अभी मतलब नहीं है। देखो अभी ये समझो, 1 करोड़ अपन क्योंकि पूर्व तक का ही समझते हैं, ठीक हाँ है। जी। 1 करोड़ पूर्व के आगे का जो काल होता है उसको क्या बोलते हैं? असंख्यात, मतलब वो उसको संख्या में नहीं गिना जाता है, जी 1 करोड़ पूर्व के आगे के काल को। ठीक है, इसके बाद आते हैं असंख्यात में किसकी काउंटिंग आती है? उसकी यूनिट्स क्या होती है? पल्योपम, सागरोपम, है ना, वो होता है। समझ में आया? दी एक पूरब तक तो सही याद हो जाता है, मतलब समझ आ जाता है। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद का याद करने का इतना वो मतलब मुश्किल होता है फिर समझ में। नहीं। आप समझो ये ही अपने को ज्यादा यूज होते हैं और यही ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। 1 करोड़ पूरब, 1 लाख पूरब, ये ज्यादा वो होते हैं। तो इन्हीं की तो जरूरत होती है अपने को हर जगह पे, क्योंकि जब अपन पढ़ते इतने पूर्व, ठीक है, अभी अपने किसी में अपन पढ़े थे, किस चीज के लिए पढ़े थे इसके पहले, तब मैंने सोचा था कि आप लोगों को बताएंगे कि पूर्व कितना होता है। पल्योपम सागरोपम तो सबको पता ही होगा कितना होता है, नहीं भी पता होगा तो कितनी दफा सुना हुआ होगा। सुना हुआ इसलिए बहुत बार दी। हाँ, इसलिए अब इसको आप लोग खुद अपना वापस से रिवाइज करके आना। ये मैं कल आप लोगों से पूछूंगी हाँ कि पल्योपम और सागरोपम क्या होता है। दी, एक बार ओके, वरुण देवी की आयु कितनी बताई थी आपने? बताओ मरुदेव, यहाँ पे बताए थे अभी क्लास में, मरुदेवी माता की आयु बताओ। 1 करोड़ पूर्व को कम थोड़ी। देशों ने 1 करोड़ पूर्व।
मरुदेवी माता की आयु क्रोध पूर्व की तो बोलते हैं, देशोन बोलते हैं। कम हाँ, थी ना देशों एक का करोड़ मतलब थोड़ा सा थोड़ा कम। सा कम था उनका। कम था थोड़ा। देशों ठीक करोड़ है। पूर्व, इसलिए तो वो युगलिक में नहीं गिने गए ना। नहीं तो करोड़ पूर्व तक की आयुष्य वाले युगलिक गिने जाते हैं, करोड़ हाँ पूर्व तो से उनकी, आगे के नहीं गिने जाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, वो मतलब करोड़ पूर्व भी रहेगी आयुष्य तो युगलिक हो सकते हैं, क्योंकि आ, अपन जो लेते हैं ना श्रावक की, मतलब सॉरी, इसके देशव्यापी श्रावक गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, 5वां गुण स्थान। इसमें इसमें जीव कितने समय तक के रह सकता है पांचवे गुणस्थान में, बताओ। करोड़ पूर्व ना। देशोन करोड़ पूर्व, जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशोन करोड़ पूर्व। देशोन क्यों बोले हैं? कुछ कम। हाँ, क्योंकि 8 वर्ष के बाद ही माना जाता है। ठीक है। कोई भी, जैसे पांचवा गुण स्थान, अगर जो पांचवें गुण स्थान में जीव कब आएगा तो 8 वर्ष का हो जाएगा मनुष्य, उसके बाद। तिर्यंश में तो अंतर्मुहूर्त के बाद से गिनते हैं, लेकिन मनुष्य में 8 वर्ष के बाद से गिनते हैं। तो जो करोड़ पूर्व की आयुष्य में कितना कम हो गया? 8 वर्ष। 8 वर्ष कम हो गया, इसलिए उसको देशोन करोड़ पूर्व बोलते हैं। बात समझ में आई? हाँ, चौथे गुण स्थान की स्थिति क्या है? चौथे गुण स्थान में कितने समय तक के रह सकता है जीव? जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 33 सागरोपम जाजेरी। 33 सागरोपम झाझेरी। अब बताओ 33 सागरोपम झाझेरी क्यों बोला? ज्यादा है ना। जाजेरी कैसे का ज्यादा है? जैसे अभी हम कम का समझे ना, कि ये कम है करके। देशों। हाँ, तो वो ज्यादा कैसे है? जी, जगन्य कितनी बोली आपने? किसका? अंतर्मुहूर्त। चौथे गुण अंतर्मुहूर्त। स्थान का? हाँ जी, जगन्य अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त ही होगा। हम्म। और उत्कृष्ट 33 सागरोपम झाझेरी। अच्छा, मैंने तीसरे का पूछा था कि नहीं आप लोगों को? नहीं, तीसरे गुण स्थान में जीव कितने समय तक रह सकता है? आज मैंने नहीं बताया था, मैंने बताया था ये जगन्य आप लोगों को। अंतर्मुहूर्त, जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त। जगन्य भी अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त। और आप बता रहे हैं, वो आप बुक देख के बता रहे हैं कि आपको याद है? थोड़ा थोड़ा याद है। ठीक है। तो तीसरे गुण स्थान में जीव कितने समय तक रह सकता है? तीसरे गुण स्थान की स्थिति, ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने क्लास में बताया है। एक अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट दो एक समय, ये दो आंसर आप, समय हाँ, और 48 मिनट के मिनट। एक समय कम। मेरी आवाज नहीं जो, नहीं नहीं, देखो, जो भी है, जो भी आंसर है ना, वो आपको लिखना है। ठीक है। कल किसी ने आंसर नहीं भेजा ग्रुप में, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर मैं रिस्पॉन्स दूं कि नहीं दूं, ये बताइए। आप लोग सब बिजी रहते हो ना, और मैं एकदम फ्री रहती हूँ, नहीं, वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? आज के 2 क्वेश्चंस हो गए हैं आप लोगों के। कौन कौन से क्वेश्चंस है बोलो? समुच्चय जीव का मनुष्य का आयुष्य कितना? समुचित जीव नहीं, समुचित मनुष्य। मनुष्य का आयुष्य समोचित कितना? मनुष्य का आयुष्य हाँ कितना? हाँ। और दूसरा? पल्योपम सागरोपम क्या होता है? हाँ, और तीसरा? तीसरे गुण स्थान वाले के जगन्य उत्कृष्ट। तीसरे गुण स्थान की स्थिति। बुक से मत खोजना, ठीक है? बुक से नहीं खोजना है आपको, मैंने बताया है उसमें से आपको खोजना है। नहीं तो अब 2-4 दिन में देखूंगी आप लोगों का रिस्पांस कैसा है, फिर रिकॉर्डिंग्स बंद, क्योंकि आप जी लोग जी। बिजी हो, हम लोग भी बिजी हो।
दीदी तीसरे गुणस्थान में रिकॉर्डिंग कोई मत बंद करो ख्याल नहीं करता ना, तीसरा गुणस्थान अमर गुणस्थान। हाँ, अमर गुण स्थान है, लेकिन तीसरे गुण स्थान में कोई जीव कितने समय तक के रह कि सकता वो है, ये मिश्रण बात है है। ना, तो वो अंतर मूर्त तक ही रहेगा। एक मूर्त, क्यों उत्कृष्ट एक क्यों मूर्त। मिश्र रहेगा तो अंतर मूर्त तक ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या? जो भी आंसर है, जो भी आंसर है वो आपको इसमें बताना है, ठीक है? क्वेश्चन तो और आ रहे हैं मेरे दिमाग में, पर एक साथ दे दूंगी तो आप सब भाग जाओगे। रहने दो, नहीं देती। नहीं, देव देव दीदी। नहीं नहीं भागेंगे, दो ना। दो। हाँ। अच्छा। अम्म, प्रत्याख्यानावरण कषाय कहाँ तक रहती है? 5वें गुण स्थान तक। आपका आंसर सही है कि गलत है, ऐसा मैं अभी बता दूंगी तो फिर होमवर्क कैसे होगा, ये बताओ। और जब मैं होमवर्क बोल रही हूँ तो आपको आंसर नहीं देना चाहिए। प्रत्याख्यानावरण कषाय कब तक रहती है? ठीक है। ये अंतर मूर्त। और 5वें गुण स्थान में मोनी कर्म की कितनी प्रकृतियों का उदय या सत्ता, जो भी आप समझो। अभी एकदम क्लियर आप लोगों को नहीं बोलूंगी। 5वें गुण स्थान में मोनी कर्म की कितनी प्रकृतियों का उदय होता है या सत्ता में रहते हैं, जो भी आप अपने शब्दों में उस चीज को लिख सकते हो। दीदी समझ में आया क्वेश्चन क्वेश्चन? रिपीट करो ना। 5वें गुण स्थान में मोनी कर्म की कितनी प्रकृतियों का उदय होता है या फिर सत्ता में रहती है, जो भी। गुण स्थान में मौन परम की मौन परम की प्रकृति। अब आगे बढ़ने से पहले ना एक बार हम लोग सम्यक्त्व के विषय में पढ़ेंगे, मतलब समकित कि उपशम समकित क्या होती है, क्षयोपशम समकित क्या होती है, क्षयिक समकित क्या होती है ना? स्वादन वेदक समकित जो भी है, ये सब आगे बढ़ने से पहले अपन एक बार इसको समझेंगे, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे का चैप्टर अपने लिए इजी होगा। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं लास्ट वाला? दीदी मैं बोलूं आंसर? नहीं, आंसर नहीं बोलना, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बस ये किसी हाँ। को क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन 5वें तो नहीं है? गुणस्थान में मोनिय कर्म कितने, उदय में कितने रहते हैं और असत्ता में कितने? हाँ, उदय या सत्ता दोनों में से एक भी बोल सकते हो, कोई दोनों का वो नहीं है। आपको जो समझ में आएगा ना आप वो बोल सकते हो। ठीक, लिख के भेजना दीदी। हाँ, लिख के भेजना है। और उस दिन मतलब आज भी वैसे रात में भाव रखते हैं ग्रुप को ओपन करने का, अगर ध्यान से उतर गया तो कोई याद दिला दीजिएगा, ठीक है? क्या तो सुबह के लिए टेंशन क्या, आंसर्स भेजने के लिए आप लोगों के एक ग्रुप बार रात वो में ओपन। डाल दो ना, उसकी पीडीएफ भी। किसकी पीडीएफ? 25 बोल के आप बोल रहे थे ना कि एक बार मैं डाल दूंगी बुक को भी। पीडीएफ नहीं, बुक, बुक का वो बताना था, जो भी बताना बता के दो। कवर पेज। हाँ, मैं हम्म। बुक का डाल देती हूँ। वैसे ये वाली बुक है, इसमें काफी कुछ अच्छी जानकारियां हैं, ठीक है? पूरा तो मैं इससे नहीं करती हूँ, अनमोल बोल 25 बोल से, पर बहुत अच्छे डिटेल में इस बुक में दिया हुआ है। ये है, मतलब एक बार जो ये न्यू मिलती बिगनर्स हैं जो, हाँ, मिलेगी कहाँ से? ये बुक मिलेगी उदयपुर कार्यालय से। मैं एड्रेस भी भेज देती हूँ ग्रुप में जी और बुक का नाम भी भेज देती हूँ। हाँ, भेजो फिर। ये बुक बहुत अच्छी है, बिगनर्स के लिए भी अच्छी है,
और जिनको ये 25 है बोल दीदी मेरे आता पास। है। हाँ, ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इसकी 25 ओपन बोल बुक की देखी है दीदी। इससे अच्छी बुक मैंने अभी तक 25 बोल की नहीं देखी है, और किसी और को पता होगी तो वो मुझे बताएंगे, इससे मेरे अच्छी पास कोई वो बुक और होगी। दीदी बुक की ओपन बुक एग्जाम थी, अच्छा अच्छा। तो लिखा मैंने। हाँ, अच्छी बात है। कब की एग्जाम? हो गए काफी, 5-7 साल हो गए शायद। ओह, अच्छी बात है। बुक का कवर फोटो ग्रुप में अभी बताओ ना। ग्रुप में भेजती हूँ मैं कवर फोटो और नहीं अभी बता दो एड्रेस। ना आप उसका इसका बुक एड्रेस भी भेजना है। कवर बता दो ना सबको। नहीं, खाली एड्रेस टेलीफोन नंबर भेज दो, इससे मतलब हम मंगवा सकते हैं। हाँ, उसका नाम है अनमोल बोल 25 बोल। एड्रेस टेलीफोन नंबर भी मैं आपको भेज देती हूँ, अभी तो क्लास फोटो होते साथ भी भेज भेज देती देना। हूँ, फोटो फोटो लेके भेज देती हूँ। हाँ जी। इसमें है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही होमवर्क करना। आज क्लास में कुछ खास हो नहीं पाए, बस ये अपन करे हैं। आगे अपन सम्यक तो करने के भाव रखते हैं। कल परसों नरसों मंडे क्लास होगी कि ट्यूसडे होगी, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जितना भी पढ़ा हुआ है, जितना भी अभी तक के सीखा करना हुआ है है, उसको रिवाइज कीजिए। डिटेल का। आप चाहते हो कि गुणस्थान आपको एकदम अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए, चाहते तो हैं तो दी। रिवाइज कीजिए। बस इतना ही बोलूंगी मैं, बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज आप अगर आप लोग पढ़ पढ़ के आओगे ना, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। दी, आप तो बहुत अच्छा से सीखते हो, पर हम ही मतलब नहीं, मैं कोशिश करती हूँ गुरु कृपा से जितना भी बहुत आप लोगों अच्छा। को इजीली बता सकूं, मतलब अपने शब्दों में बता सकूं, ऐसी कोशिश रहती है। ठीक है, सबका बहुत बहुत आभार, समझ कामना। थैंक यू दी, बहुत शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नंबर डाल देना बुक का अभी। अभी डाल बहुत बहुत थैंक यू दी, बहुत 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 धन्यवाद। रुचि जी ग्रुप पे आभार दीदी।